तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जैसे पढ़ लिया था एडीपी के मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टेटिक किडनी। आज हमारा लेक्चर 2 है और हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे हम किडनी स्टोन। ओके, तो किडनी स्टोन में सबसे पहले हम किडनी स्टोन पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है नेफ्रोलिथियासिस। व्हाट डू मीन बाय नेफ्रोलिथियासिस? नेफ्रोलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन स्टोन इन आवर किडनी। ठीक है, किडनी में स्टोन होना कंडीशन इज नोन एज नेफ्रोलिथियासिस। अगर हमारा स्टोन यूरेटर में है, दिस कंडीशन इज नोन एज यूरोलिथियासिस। स्टोन इन यूरेटर, यूरेटर में है तो यूरोलिथियासिस, नेफ्रो किडनी में है तो नेफ्रोलिथियासिस। अब ये हमें ये पता होना चाहिए कि लिथियासिस लिथियासिस जो वर्ड आ रहा है ये होता क्या है। तो लिथियासिस इज नथिंग बट ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो एक टर्म होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। द कंडीशन इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट को ही लिथियासिस कहते हैं। तो अगर हम नेफ्रो के आगे लगा देते हैं तो स्टोन में किडनी हो रहा, यूरो का आगे लगा दिया तो यूरेटर में हो रहा। ठीक है, किडनी स्टोन देखा गया है 5 mm। अगर किडनी स्टोन जो है अगर 5 mm से कम है तो वो यूरिन के साथ निकल सकता है, कैन पास आउट, कैन पास आउट। ठीक है, 5 mm से कम है तो वो निकल जाएगा इजीली इजीली। जैसे हमने कह दिया कि पेशेंट को कहते हैं ना, तो जैसे गांव में जो मिथ चलती है जैसे कहते हैं कि बियर पी लो किडनी निकल जाएगा या फिर ज्यादा पानी पी लो, तो वो यही होता है। अगर 5 mm से कम है तो किडनी पास आउट का स्टोन जो होता है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वाई डू किडनी स्टोन डेवलप। किडनी में स्टोन डेवलप होता कैसे है, क्या क्या ऐसे क्लिनिकल फीचर्स कॉस्टिक फैक्टर्स होते हैं, इथोलॉजी होता है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला जो फॉर्म सबसे पहला जो हमें देखा गया, डिफेक्ट कैल्शियम हैंडलिंग ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। किसी पेशेंट के अंदर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से उसके अंदर कैल्शियम की हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का चांस इंक्रीज हो जाता है। एक्सेस विटामिन D3 एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। पेशेंट है या फिर कोई एक पर्सन है जो कि एक्सेस विटामिन 3 ले रहा है या फिर कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहा, उसकी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है हमारे किडनी में, कंडीशन कॉज कर सकता है हमें स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन एंड यूरिन स्टैटिक्स। डिहाइड्रेशन मतलब पेशेंट जो है नॉर्मल अमाउंट से पानी कम पी रहा, पानी कम पी रहा उसके वजह से भी किडनी फॉर्म हो सकता है, स्टोन फॉर्म हो सकता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फिर एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना रहता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड अमोनिया। ये 3 चीजों ये जब तक ये 3 चीज मिलेंगे, जब ये तक 3 चीज आते हैं तब इसको हम कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। मोस्टली अनकॉमन, ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन में आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन में क्या क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम, फास्फोरस और एनएच4। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स देखो बहुत से पेशेंटों में डायूरेटिक्स चलता है। ठीक है, डायूरेटिक्स में जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है फ्लोरोसमाइड। फ्लोरोसमाइड में इन द सेंस लेथिक्स, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने ना, लेथिक्स। लेथिक्स भाई इसे लेथिक्स लगा दो, इसे लेथिक्स लगा दो, इसे लेथिक्स। लेथिक्स में जो केमिकल होता है वो तो फ्लोरोसमाइड होता है। अब फ्लोरोसमाइड क्या करता है, डायूरेटिक्स लाइक फ्लोरोसमाइड। फ्लोरोसमाइड क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, कैल्शियम बॉडी में बढ़ा देता है, वो यूरिन में सब कैल्शियम नहीं निकलता। अब बॉडी में हमारे कैल्शियम का तो हाइपर कैल्शियमिया होगा। हाइपर कैल्शियमिया होगा तो क्या होगा, स्टोन भाई कैल्शियम इकट्ठा होगा, स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे, सिंपल सा बनता है। तो किडनी स्टोन। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि किडनी स्टोन क्या होता है, नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है, कि मतलब लिथियासिस मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट हो गया, यूरोलिथियासिस स्टोन का फॉर्मेशन हो गया, किडनी फॉर्म कैसे होती है, कौन कौन से कॉजेस हैं, या इसको हम कह सकते हैं इथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इस तरीके से इथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि किडनी को स्टोन को फॉर्मेशन में हेल्प करवा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ पढ़ा ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया कि किडनी क्या होता है, कॉजेस क्या होता है किडनी का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन में हम सबसे पढ़ते हैं कितने टाइप्स की किडनी के स्टोन्स होते हैं। मेनली जो देखा गया वो होते हैं 5 टाइप्स के किडनी स्टोन। सबसे पहले होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है, ट्रिपल फॉस्फेट, यूरेट स्टोन का, क्रिस्टलाइन स्टोन और जैंथिन स्टोन। ठीक है, टोटल 5 टाइप्स की किडनी की स्टोन होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो किडनी टाइप ऑफ किडनी स्टोन होता है सबसे मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज्यादा यही देखा गया।
मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। क्यों होता है कैल्शियम ऑक्सलेट? नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम की, और कैल्शियम ऑक्सलेट होता क्या है? देखो नाम से हमें पता चल रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट का मतलब क्या होगा, कैल्शियम को कैल्शियम हो रहा है ना, तो कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होना। अब पेशेंट के अंदर कैसे होता है? पेशेंट जो होता है हाई इंटेक ऑफ कैल्शियम ले रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्री ले रहा है, कुछ ऐसे खाना खा रहा है जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सीलेट हो सकता है, या फिर उसके अंदर कोई जेनेटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से वो कैल्शियम की हैंडलिंग नहीं कर पा रहा प्रॉपर। हमने सबसे पहले वही डिस्कस किया था। उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सीलेट हो रहा है। कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से क्या होता है? किडनी स्टोन होता है। इसके अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो डम्बल शेप्ड का मिलता है, ठीक है। जो उसका स्टोन होता है वो डम्बल शेप्ड का मिलता है। लाइक जो हम जैसे जिम जा रहे हैं तो जिम में डम्बल शेप होता है ना, ऐसे डम्बल शेप रहता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे डम्बल शेप रहता है। तो कुछ इस टाइप का अपीयरेंस रहता है, कुछ इस टाइप का अपीयरेंस रहता है इसमें, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल फॉस्फेट की। ट्रिपल फॉस्फेट में मैंने आपको बताया था ट्रिपल फॉस्फेट क्या होता है, मैग्नीशियम, एनएच4, अमोनिया और फास्फोरस। ये तीन चीज मिलके जब ये बॉडी में डिपोजिट, ये यूरिन के साथ आउट हो जाता है, लेकिन ये जो बॉडी में रुक रहा है, अमोनिया रुक रहा है बॉडी में, फास्फोरस रुक रहा है, मैग्नीशियम रुक रहा है, तो ये क्या करते हैं, स्टोन का फॉर्मेशन कर जाते हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट। यूरिक स्टोन क्या होता है? यूरिक स्टोन का मतलब होता है यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना। यूरिक एसिड बॉडी में इंक्रीज कैसे होता है? सिंपल सा फंडा है, देखो पेशेंट एक्सेस प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ठीक है। जब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा तब हमेशा डीएनए का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, ठीक है। डीएनए ब्रेकडाउन, यूरिक एसिड बढ़ता है तो डीएनए का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन स्टोन। क्रिस्टलाइन स्टोन इज ऑल्सो नोन एज हार्डेस्ट किडनी स्टोन। अगर पेपर में आता है कि टेल द हार्डेस्ट किडनी स्टोन, दैट इज द क्रिस्टलाइन स्टोन, हार्डेस्ट किडनी स्टोन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैंथिन स्टोन। जैंथिन स्टोन क्या होता है? जैंथिन स्टोन जो होता है, जैंथिन यूरिया होता है, टाइप का कंडीशन होता है जिसमें स्टोन का फॉर्मेशन होने का चांस इंक्रीज हो सकता है। तो ये 5 टाइप्स होते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। हमने टाइप्स पढ़ लिया, टाइप्स के बाद हमें इन्वेस्टिगेट करना है। पेशेंट के अंदर, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको कौन सा टेस्ट मोस्टली प्रेफर करते हैं, तो उसका सीटी एब्डोमेन, ठीक है, सीटी एब्डोमेन प्रेफर करते हैं, हम उसको सीटी एब्डोमेन प्रेफर करते हैं फॉर द किडनी स्टोन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम सीटी एब्डोमेन देंगे पेशेंट को। और टाइप 5 टाइप्स के होते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, ट्रिपल फॉस्फेट होता है, और फिर उसके बाद यूरिक स्टोन होता है, क्रिस्टलाइन स्टोन होता है और जैंथिन स्टोन होता है। अब तक हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ किडनी। सबसे पहले हमने पढ़ा किडनी, किडनी क्या होता है, उसके बाद हमने उसके कॉजेस पढ़ लिए, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, और उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज अ नर्स, हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे हमारा काम क्या है, ठीक है। किडनी का पेशेंट आ रहा है तो हमारा उसका काम क्या है, हमारा नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन। नर्सिंग असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लैंक पेन असेस क्या करेंगे पेशेंट के अंदर, फ्लैंक पेन। पेशेंट हमारे पास आएगा और कहेगा सर मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा, अकड़न सी हो रही है, यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, उसको कहते हैं हम फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन का मतलब कहते हैं रेडिएशन टू अम्बिलिकल। एक जगह दर्द होगा, ठीक है, एक जगह दर्द होता है, किसी एक जगह दर्द होता है, जैसे मान लो यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से रेडिएशन, यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। जैसे लाइक हार्ट में भी होता है, जैसे एंजाइना में रेडिएशन होता है ना, यहाँ पे हार्ट में क्या होगा, एंजाइना, इन द केस ऑफ एंजाइना, कि पेशेंट को अगर हार्ट में दर्द हो रहा, हार्ट में यहाँ पे दर्द हो रहा, तो उसको लगता है कि लेफ्ट हाथ में पूरा दर्द हो रहा है, भाई हाथ पूरा दर्द कर रहा होता है, सेम रेडिएशन की तरह होता है। तो फ्लैंक पेन में क्या होता है, रेडिएशन को अम्बिलिकल कॉर्ड में भी, अम्बिलिकल रीजन में भी पेशेंट को पेन फील होता है। किडनी वोमिटिंग, वोमिटिंग एक ऐसा पॉइंट है मोस्ट कॉमन, पता नहीं होता किसी को, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो वोमिटिंग असल में होता क्यों, ये वोमिटिंग होता क्यों, वोमिटिंग इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द रेट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से। एक नर्व होती है जो कि रेट्रो किडनी से अटैच होती है, ठीक है। अब किडनी में स्टोन है, स्टोन की वजह से क्या होता है कि रेट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, रेट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा तो वोमिटिंग होगा, पेशेंट उल्टी करेगा, वोमिट करेगा। यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज रहेगी, पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा, है ना, यूरिन पेशेंट कहेगा कि भाई मुझे दिन में मैं 2 बार जाता था, अब मुझे 4 बार जाना पड़ रहा, फ्रीक्वेंसी यूरिन यूरिन आउट करने के लिए। मेटोयूरिया नॉर्मल है, सब जानते हैं मेटोयूरिया। पैलर, दर्द होगा काफी ज्यादा, रीनल कोलिक और यूरेटर कोलिक, ये 2 चीजें हमें मिलती है, ठीक है। अगर पेशेंट को स्टोन हो रहा है, किडनी स्टोन है, तो एज अ नर्स हमें पेशेंट को डाइटरी इनटेक के बारे में भी कुछ ना कुछ बताना है। हमें पेशेंट से बोलना है कि नॉर्मल कैल्शियम डाइट ले, ये नहीं कि उसके अंदर कैल्शियम का वो स्टोन हो गया तो हम बोलेंगे कि यार कैल्शियम तुम खाना ही बंद कर दो, अब कैल्शियम बंद होगा तो वो स्टोन अपने आप टूट जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा, वो स्टोन और बढ़ेगा। इस वजह से हमें ये बोलना है कैल्शियम जो होता है नॉर्मली कैल्शियम डाइट लो अपने में, लेकिन आज ये भी बोलना है
लो सोडियम डाइट लेना। कैल्शियम नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जो सोडियम, जो खाने में नमक है सोडियम, उसको थोड़ा कम कर देना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन। हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या क्या फाइंडिंग्स करेंगे उस पेशेंट के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हमें एसेस करना है उसके वाइटल्स को। वाइटल्स को एसेस करने में दो चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले एक हार्ट रेट और एक बीपी। हार्ट रेट और बीपी ये दो चीजें होती हैं जो पेशेंट के अंदर इंक्रीज कर सकती हैं। यूटीआई कॉमन चीज है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वाटर इनटेक, पेशेंट से कहना बढ़ा, जितना वाटर इनटेक करेगा उतना ज्यादा यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। Prefer ESWL. Prefer ESW. ESW is ESW and clearance of PCNL. दो टर्म होता है ESWL और PCNL, दो कंडीशन होता है। ESWL क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉर्पुलर सॉफ्ट वेव लिथोस्कोपी। ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पुलर सॉफ्ट वेव लिथोस्कोपी इज लाइक हम एक वेव पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होते हैं वो उस टाइप का ही होता है। तो जो ESWL में क्या होता है कि अगर किडनी का स्टोन जो होता है 2 सेंटीमीटर से कम है, किडनी स्टोन जो होता है वो अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो ESWL के लिए हम प्रेफर कर देते हैं। अगर किडनी का स्टोन 2 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा, दो सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम उसको PCNL के लिए रेफर करते हैं। ठीक है। तो ESWL क्या होता है, 2 सेंटीमीटर से कम है तो ESWL के लिए प्रेफर कर देंगे। 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 2 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो PCNL के लिए रेफर करते हैं। ESWL क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉर्पुलर सॉफ्ट वेव लिथोटमी। इसमें हम वेव्स का यूज करते हैं, वेव्स का यूज करते हैं एज लाइक तुम्हारा यूएसजी वगैरह में करते हैं, यूएसजी वगैरह में करते हैं ना वेव, जैसे अल्ट्रासाउंड में वेव्स का यूज करते हैं, उस टाइप का ही इसमें ESWL में भी होता है। PCNL क्या होता है? PCNL में प्री क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ठीक है। प्री क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। नेफ्रोलिथोटमी क्या होता है? इंसिजन ऑफ किडनी। हम इसमें पेशेंट के अंदर किडनी के अंदर इंसिजन लगाते हैं, उसमें एक ट्यूब लगा देते हैं, उसके थ्रू वो यूरिन आउट करने लगता है। तो PCNL में क्या होता है कि किडनी 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो प्री क्यूटेनियस नेफ्रोलेक्टोमी हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ एज ए नर्सिंग MSN में देखा जाए तो किडनी स्टोन के बारे में छोटी सी टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मेनली किडनी के टाइप पेपर में आ जाता है, जैसे ABMU वगैरह में आता है, तो उसमें हम आ जाता है कि वैसे तो पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के टाइप्स, क्लासिफिकेशन। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं इसको। देखो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू द कॉसेस, किसी कारण की वजह से, कॉसेस की वजह से स्टोन का कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू कर देगा। कैल्शियम का डिपोजिशन होगा हमारे किडनी में, किडनी में डिपोजिशन होगा तो वो क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से किडनी, जाहिर सी बात है किडनी बन चुकी है। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके नर्सिंग असेसमेंट की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में सिटी एग्जामिन कर सकते हैं हम, सिटी और हिस्टिकुलेशन फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, पैल्पेशन करके देखते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पैल्पेट करेंगे तो पेशेंट का फ्लैंक पेन होगा, फ्लैंक पेन मतलब रेडिएशन टू अम्बिलिकस। इसको हम यहाँ पे हम फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हम इसको असेस कर सकते हैं, फ्लैंक पेन को। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर ड्रग ऑफ चॉइस इसमें यही है कि क्या कहते हैं, बहुत सारे जैसे ESWL हो गया, PCNL हो गया, इसके थ्रू हम पेशेंट को रिलीव करवा सकते हैं किडनी स्टोन में। ओके। और अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, उसका उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। बाकी इस टॉपिक के रिलेटेड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक